Assalamualaikum and welcome to Shibaz English Studio. This is our lesson number 2 of voice. In the last class, I have told you about the voice, that there are two type of voices. One is active voice and the other is passive voice. अच्छा, एक्टिव वॉइस किसकी बात इंपॉर्टेंस देता है? सब्जेक्ट को. पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंस देता है ऑब्जेक्ट को. उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम एजेंट कहते हैं. ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था. ठीक है जनाब, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला. उसके अलावा मैंने आपको ऑक्सिलरी चार्ट भी दिया था, क्योंकि हर टेंस के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी यूज़ होने वाला है. अब आज हम चेंजिंग कर रहे हैं वॉइस की. हम सीखेंगे हम सिंपल टेंस में कैसे वॉइस को चेंज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला है. सबसे पहले तो इनके फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ राइट डाउन करके दे रही हूँ, जो कि अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब मैंने चेंज किए हैं, और वो ये चार्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज कर रही हूँ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था. अब देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल है, इफ़ यू हैव प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए आपके पास क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा? इज़ एम आर. आपने सब्जेक्ट लगाना है. हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा? इज़ एम आर. इसके साथ आप लगाएंगे V3 बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास है पास्ट सिंपल, तो उसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी रहेगी वॉज वर्ब. आप इसमें लगाएंगे V3 और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट. और अगर आपके पास फ्यूचर सिंपल है एक्टिव में सेंटेंस, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट. अच्छा, विल तो ऑलरेडी होता ही है, इसमें आपने क्या लगाना है? इजाफी बी, V3 बाय और ऑब्जेक्ट. तो विल और बी, यानी कि ये डिफरेंस देगा कि विल तो फ्यूचर सिंपल में लग रहा है, लेकिन बी के साथ आपने V3 यूज़ किया है, तो यानी कि ये पैसिव बन जाएगा. ठीक है, यानी कि वो एक्टिव में यूज़ हो रहा है सिर्फ विल, और आप फ्यूचर में क्या यूज़ कर रहे हैं? विल बी के साथ आपने V3 यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं. सबसे पहले चूंकि मैंने प्रेजेंट सिंपल किया है, तो प्रेजेंट सिंपल इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये प्रोमिनेंट हो जाए आपके लिए. फिर हमने पास्ट सिंपल किया, फिर हमने फ्यूचर सिंपल किया. प्रेजेंट सिंपल के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला रहा? देखिए, सब्जेक्ट इज़ एम आर, V3 बाय एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट सिंपल. पास्ट सिंपल के लिए फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा? सब्जेक्ट. अब यहाँ इस एम आर की जगह क्या लगा देंगे हम? वॉज वर. अगेन V3 फिर बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वो एजेंट. और फिर हम फ्यूचर सिंपल में क्या यूज़ करेंगे? वॉज वर की जगह विल बी, और फिर V3 वही बाय और फिर ये ऑब्जेक्ट. तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे फॉर्मूला. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल के साथ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपके पास प्रेजेंट सिंपल में अगर थर्ड पर्सन है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्टिव के अंदर आपको थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है. लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे शी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है. वैसे ही में भी मुज़ायक़ा नहीं है. शी कुक्स फूड. अब देखिए, शी कुक्स फूड, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट, this is our verb, and this is our object. And what I have told you before, that if you want to make it the passive voice, the object will take the place of subject and subject will come in place of object. subject जो है वो object की जगह पर चला जाएगा और object subject की जगह पर आ जाएगा जब हम इसका passive बनाएंगे. ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में गिवन है. इसमें हमें ये किस वॉइस में गिवन है? एक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी हुई है, सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, ये एक्टिव है, अंडरस्टूड है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस लगा हुआ है, कहीं V3 यूज़ नहीं हो रहा, तो ये एक्टिव है. अब मुझे इसको पैसिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? फूड को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाऊँगी, फूड. अब चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल है और ये सिंगुलर की बात कर रहा है, फूड इज़, और यहाँ पे देखिए इज़ हमारे V3, फूड इज़ cooked by her. शी यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा. अब ये किस में चेंज हो गया है? ये अब बन गया है पैसिव वॉइस. कैसे बना जनाब? देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके गए हैं और सब्जेक्ट को बाय के बाद आपने पुट किया है एज एन एजेंट के तौर पर. तो ये आपका क्या बन गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस. एक और एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही हम एक और एग्जाम्पल देते हैं. आई वॉश माई
क्लोथ्स, ये एग्जाम्पल है, ये एक्टिव के अंदर गिवन है, इसकी वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस है ये। इसको पैसिव करना है, दिस इज़ माई सब्जेक्ट। अगेन देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ माई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई क्लोथ्स। अब यहाँ पे देखिए क्लोथ्स ये प्लूरल में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तो नहीं लगा सकते, इस सिंगुलर्स के साथ लगना है, आई एम आई के साथ लगना है, और आर प्लूरल के साथ लगना है। क्लोथ्स अब यहाँ पे प्लूरल है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माई क्लोथ्स आर। V3 वॉश की क्या हो जाएगी, वॉश्ड। बाय लगाया और आई की जगह आपने क्या लगा दिया, मी, ये आपका एजेंट बन जाएगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मी इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। माई क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय मी, ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस के अंदर। अब मैं इसका पास्ट सिंपल करती हूँ, ये तो प्रेजेंट सिंपल की हो गया। अब पास्ट सिंपल में एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं कहूँ ही गेव आ स्पीच, उसने एक स्पीच दी थी, ठीक है। अब आप देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, आई स्पीच। अब यहाँ पर आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट आज ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब आपके हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर। तो अब यहाँ पर एक स्पीच की बात हो रही है, तो यू विल यूज़ वॉज। आ स्पीच वॉज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव, गेव लिखा हुआ है, गिव, गेव एंड गिवन। आ स्पीच वॉज गिवन बाय हिम, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। आपने देखा किस तरीके से ईजिली आप इसको चेंज कर लेंगे, कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ईजिली आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको आइडिया हो कैसे करना है। अब जैसे मैं कहूँ शी पेंटेड हिज पिक्चर, ये एक्टिव में, उसने उसकी तस्वीर बनाई, शी पेंटेड हिज पिक्चर। अब आप इसको पैसिव में बनाएंगे, यानी कि ये जो है इधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर। हिज पिक्चर वॉज पेंटेड बाय हर, ये अब पैसिव बन गया आपका। देखा आपने कैसे सिंपली ये बन गया। अब अगर फ्यूचर के अंदर है, फ्यूचर की एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लेकर लिखती हूँ आई विल ड्रॉ अ मैप। सब्जेक्ट ये मेरा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट जाएगा इस जगह पर और सब्जेक्ट आएगा इस जगह पर। तो देखिए अ मैप विल बी, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन बाय मी। देखा आपने किस तरीके से ये चेंज हुआ, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ओनली यू विल हैव टू चेंज देयर प्लेसेस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाइए, और पहले भी सिंपल सेंटेंसेस समझिए, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आइए, और आपने बाय लगा के एजेंट उसको बना देना है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। सिंपल इज, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब अगर होपफुली आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। आज हमने सारे किसके समझे हैं, सिंपल टेंसेस के, एंड दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। बहुत सिंपल सेंटेंसेस के साथ ये मैंने आपको चेंजिंग समझाई है। आपने सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है, इसका फॉर्मूला है आपको याद होने चाहिए, और इसका आसान तरीका मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया कि आपने सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, फिर V3 और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट जो कि एजेंट है। और प्रेजेंट सिंपल है तो उसकी ऑक्सिलरी क्या है, इज़, एम, आर। पास्ट सिंपल में वॉज, वर। फ्यूचर सिंपल में विल बी। सिर्फ आपने ये ऑक्सिलरीज लगानी है, V3 की यूज़ करना है और फिर बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है एजेंट। और आपने देखा मैंने किस तरीके से ट्रांसफर किया है, किस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे भेजा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर आए हैं, और फिर बाय लगा के एजेंट लगा दिया विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ कॉन्टीन्यूस टेंसेस। हम कॉन्टीन्यूस टेंसेस के साथ वॉइस करेंगे, और उसके बाद अभी हम ये सारे जो है हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं। फर्दर हम इंशाल्लाह इसमें लेट के साथ भी करेंगे, दूसरे सेंटेंसेस भी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स का WH के साथ भी करेंगे, बट इनिशियली अभी आपके लिए ये है। होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड इफ़ यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।